टॉपिक के बारे में तो पता है, लेकिन लिखे क्या? ये प्रॉब्लम यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट्स को आती है। अगर वे किसी से इसका सॉल्यूशन पूछे तो उनके टीचर्स उन्हें उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा पढ़ने और रिसर्च करने की सलाह देंगे। लेकिन एस्पिरेंट को टॉपिक के बारे में तो सब पता है, लेकिन उसे लिखे कैसे, ये परेशानी आ रही है, जिसका हल उसे किसी के भी पास नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप भी इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारी आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपके सभी सवालों का, सभी परेशानियों का जवाब आपको मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। हर साल मेंस में असफल होने वाले एस्पिरेंट से बात करके जो बात पता चली है वो ये है कि उन्हें टॉपिक के बारे में काफी कुछ पता था, उन्होंने काफी अच्छे से उस चीज को बारे में पढ़ा था, उन्हें आता भी था, लेकिन कम शब्दों में उसे लिखे कैसे ये समझ नहीं आया। तो आखिर इसका हल क्या है? तो इसका हल है अपनी आदतों में सुधार कर। एस्पिरेंट्स को उनके स्कूल के दिनों से ही लिखने की प्रैक्टिस काफी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। ये बात तो आपको पता ही होगी, आप खुद भी इस दौर से गुजरे हैं। स्कूल टाइम में टीचर्स की ओर से आंसर को बोलकर लिखवाया जाता था, जिससे एस्पिरेंट्स में लिखने की आदत तो आ गई, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को अपने शब्दों में कैसे लिखे ये शायद ही उन्हें सिखाया जाता होगा, जो उस समय तो नहीं लेकिन आगे अन्य परीक्षाओं में उन्हें परेशानी देता है। तो दोस्तों, बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा और सोचने की आदत को अपने अंदर बनाना होगा। अगला टिप है, अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। बात कोचिंग के एस्पिरेंट्स की करें या सेल्फ स्टडी करने वाले एस्पिरेंट्स की, नोट्स के लिए वे हमेशा से ही किताबों पर या कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। उन्हीं में से नोट्स देख के बनाते हैं, जो कि उनके सोचने और किसी टॉपिक को अपने शब्दों में लिखने की आदत में कभी भी सुधार नहीं ला सकता। इसलिए अपनी इस आदत को पहले सुधारें। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखें और अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स खुद से बनाएं। किसी भी किताब का सहारा ना लें, केवल पढ़ने के लिए उसको यूज करें, जिससे आपको सभी टॉपिक के बारे में पता होगा और उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। हमारी अगली टिप है, सोचने के लिए निकाले समय। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। ये बात तो हमें सभी बताते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको उस टॉपिक के बारे में खुद से कुछ समय निकाल कर सोचना चाहिए। जैसे अगर किसी टॉपिक के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाए तो आप उसके आंसर को दे सकें, आपको उसके लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। इस वजह से अपने पढ़े हर टॉपिक के बारे में 2 से 3 अलग अलग पॉइंट्स रखें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी जरूर पढ़ें। हमारा अगला और आखिरी टिप है, लिखने का भी दे ध्यान। अब हम केवल सोचने के बारे में, अपनी आदतों को ठीक करने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल सोचने के बारे में ही ध्यान दें। सोचने के साथ साथ लगातार लिखने का भी प्रयास करते रहें। जैसे आप जो सोच रहे हैं उसे कैसे लिखें, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे आप अपने मन में आ रहे शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी इससे बढ़ती जाएगी, जिससे आप कम समय में अपने आंसर को अच्छे से अच्छा लिख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ हमारी टिप्स जिससे आपकी परेशानी का हल शायद निकल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।